मुर्शिदाबाद पर हिंदू पीटा जाता है तो नहीं बोलते हैं। मैं एक बार आ रही हूँ, भाटी जी बोलना चाह रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये आधा सच बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या आधा सच आपको बता आधा सच क्या बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, शोषण, अन्याय के खिलाफ बहुत मुखर आवाज उठाई, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि इन जिन्हें आप अछूत मानते हो इनके साथ अन्याय करना बंद करो, वरना ये धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाएंगे। आपको पूरी बात कहनी चाहिए थी। उस चैप्टर पे तो कुछ बोलते नहीं है। इस चैप्टर को उठाएंगे। आपके अन्याय की वजह से, आपके भेदभाव की वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। भाटी साहब, और ये भी कहा था, एक चीज और बोला था, एक लाइन और जोड़ देना। कंप्लीट वॉल्यूम्स ऑफ विवेकानंद अगर आप पढ़ेंगे उसमें क्लियरली कहा है हिंदू धर्मा हैज बॉइल्ड डाउन टू किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सुनिए, ये जो जातिवाद, देखिए ये जातिवाद की समस्या है, इसके खिलाफ तो हम लोग कितने बार शोज कर चुके हैं। प्रोफेसर रागी जी ने आप लोग घेर रहे हैं। कर दिया। प्रोफेसर रागी घेर रहे हैं, खुद बोलते हैं, खुद जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं। उत्पीड़न करेंगे, बैकवर्ड का उत्पीड़न करेंगे, और वो पलटी मार के उसको जहां वेलकम किया जा रहा है वो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट। सावरकर जी ने एक बहुत अच्छा ये कहा कि जाति व्यवस्था के कारण भारत में जो है वो इस्लाम फैला, तो पूरा सेंट्रल एशिया और जो है वो इजिप्ट वगैरह सारा वहां तो सामाजिक व्यवस्था और गंदा था। अरे इस्लाम तलवार के बल पर गया है भाई, परिवर्तन के बल पर कहीं नहीं गया। इसलिए पनपा के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अच्छा, मैं जवाब साहब उन्होंने कहा है कि ये हो रहा है कि सैयद ब्राह्मण है। अच्छा, ये मुस्लिम समाज के ब्राह्मण अपर कास्ट हैं। इनसे पूछिए कि जो लाहा और अंसारी के साथ ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, मैं एक बार सुनिए, मैं जरा कुछ तस्वीरें जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अन्याय को। मैं नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं भाई, उन्होंने बहुत सारे सवाल। मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखा, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार जरा कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं जवाब साहब आपसे, उन्होंने कहा कि आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आज तो बोलिए। जो तस्वीरें आई हैं इंदौर से, जहां पर अपना हुलिया बदल तक कर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वहां पर बोलिए। और बहुत जरूरी है, उन्होंने मुझे लगता है सही कहा कि उसी समुदाय से आवाज उठनी चाहिए और बोलना चाहिए कि गलत है। जी सुचारुता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। ठीक है, जो बात भाटी जी ने कही, विवेक साहब ने कही, मैं भी उस बात को दोहरा देता हूं कि हाँ, जबरन धर्मांतरण करना, और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, बिल्कुल मना दी है। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराना गलत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस देश में हम रहते हैं, अपने संवैधानिक देश के अंदर, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली भी और गलत है, उसको हम लोग कहते हैं बार बार। लेकिन ठीक है, आरएसएस की एक विचारधारा उस पर। लेकिन अभी इन्होंने कहा जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है वहाँ वहाँ जो है जिहाद हुआ है, क्रूरता हुई है। ये बताइए, यूएई में कितने हिंदू रहते हैं, दुबई में कितने रहते हैं, कतर में कितने रहते हैं, और एक बार डेटा उठा करके देख लीजिए कितना कन्वर्जन हुआ। जो हिंदू 20-20, 25-25 साल से वहां रह रहे हैं, वहां कोई कन्वर्जन की घटना नहीं हुई, कोई लिंचिंग की घटना सामने नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती है ना कि वहां का पॉलिटिकल और जो वहां का जस्टिस एक सिस्टम है वो यहाँ से अलग है। आप चाहते हैं कि पूरी सारी जगह पर आपकी मानसिकता वैलिड हो जाए, जहां आप जो बता रहे हैं वो चीजें। हमारे ऊपर जुल्म ये है कि अगर हम इस सरजमीन में अगर सजदा कर लेते हैं खुले में तो वो अपराध है, लेकिन खुले में शौच करना वो अपराध नहीं है। हमारे साथ जुल्म और जाती ये है कि अगर हम कहीं पर भी नमाज अगर अपने इस जमीन के ऊपर सजदा कर लें, सर रख दें, तो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे आदित्यनाथ जी की सरकार में वो अपराध है। अपने घर की छत पे अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं तो वो अपराध है। इस सरजमीन को हम सजदा कर लेते हैं तो अपराध है। आप दो मुद्दे लेकिन नहीं जवाब साहब, आप दो मुद्दे मिला रहे हैं, आप दो मुद्दे मिला रहे हैं। छत पे नमाज पढ़ने, नहीं मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये इसी तरह से भ्रम फैलाया जाता है। छत पे नमाज पढ़ने से कोई मना नहीं करता। संभल की घटना की बात आप कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली संभल की बात कर रहे हैं आप। आपको एक बात बताइए, डोंट कंफ्यूज, आप संभल की बात कर रहे हैं, संभल और बाकी जगहों पर फर्क है। आप नोएडा में अपनी छत पर नमाज पढ़
लीजिए, मुझे बताइए कौन आपको रोकता है, और अगर कोई रोकेगा तो मुझे बताइए, कोई रोकेगा तो मुझे बताइए। ये भ्रम फैलाते हैं आप भ्रम फैलाते हैं। और रोड, और सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे कंप्लीट रोड ब्लॉक करना नहीं, जवाब साहब सुनिए, रोड्स को ब्लॉक करना, चाहे वो नमाज हो, मैं ये कह रही हूँ, सुन लीजिए, नमाज पढ़ना हो या फिर किसी तरह का जगराता हो, उसके लिए भी दोनों एक लाइन पे बोल रही हूँ, एक लाइन पे बोल रही हूँ। शादी के लिए मना कर दिया गया है, सबके लिए रोड पर आप आचार्य जी बोल रहे हैं। मैं इंसाफ का तकाजा बता रहा हूँ, ये इंसाफ का तकाजा ये है, खुले में शौच कर सकते हैं। अगर आप रोड पर बारात लेकर के जा रहे हैं और वहाँ ढोलक इत्यादि बज रहे हैं तो उस पर बाकायदा कोर्ट ने मना किया, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात सुन लीजिए, लेकिन खुलेआम हो रहा है, सुनिए, खुलेआम हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मना है, अभी देखो कोर्ट की तरफ समय क्या हो रहा है, ट्रैफिक बाधित होती है, पे कार्रवाई कोर्ट हुई, ने रोका है, अगर कौन सी कार्रवाई हो गई है तो कोर्ट की तरफ से कार्रवाई करने का मूवी आई थी अंधा कानून, सुनिए, अब बात हो रही है कि छत पर नमाज, अरे छत पर नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहते हो, छत पे पत्थर इकट्ठा करते हो, नमाज नहीं पढ़ने जाते हो, ये सत्य है। छत पर पत्थर इकट्ठा करते हो, जुमे के दिन अगर कोई पार्क में नमाज पढ़ ले तो उस पर मुझे उस पे आफत हो जाती है। दूसरी चीज, सुचारिता जी, ये इंसाफ अभी कह रहे थे, अच्छा ठीक है, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए, मैंने फिर कहा, जवाद साहब मैं आपसे कहूंगी, संभल की बात और बाकी जगहों की बात अलग है। संभल को हमें अलग ढंग से देखिए, नहीं, सुनिए 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 भाई, संभल में नहीं, संभल में जो कुछ हुआ था उसके बाद वहां पर एक कानून व्यवस्था की स्थिति थी। आपको नहीं पता क्या हुआ था? आप यहाँ पर बहुत ज्ञानी बनते हैं, पूछ के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे ये बताइए। नहीं, एक बार डीजीपी सर, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, आचार्य जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। डीजीपी सर, मुझे एक चीज पूछनी है, संभल को लेकर बार बार एक भ्रम फैलाया जाता है। मैं आज, मुझे पुरानी डिबेट नहीं करनी है, लेकिन जो ये बात कह के कहते हैं कि भाई छत पे नमाज पढ़ ले तो हमारे ऊपर इतना बुरा टूट पड़ता है। सुचरिता जी, संभल एंड अदर प्लेसेस बट डिफरेंट। एक सेकंड, लेट डीजीपी स्पीक, लेट डीजीपी स्पीक। सुचरिता जी, मेरा एक कहना, आप बड़े विद्वान लोग हैं, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ सबसे कम। कानून ये कहता हमारे त्योहार रजिस्टर में जितना है उससे कम, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। हमारे त्योहार रजिस्टर में संभल में लिखा है नमाज इन 18 जगहों पे होती है, तो 19वीं जगह में आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। इसी तरह जगह हो, कोई प्रोसेशन हो, जितना लंबा जिस टाइम पे निकलता था उसी जगह दधिकांतों का जुलूस या होली का जुलूस उतना ही निकलेगा, वहीं पर निकलेगा, उसके दूसरी जगह नहीं निकल सकता है। ये त्योहार रजिस्टर के मानक हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होता है कि जो स्टैब्लिश्ड परंपरा है, स्टैब्लिश्ड रूट है, एस्टैब्लिश्ड टाइमिंग्स है वही। लेकिन होता क्या, मैं बता दूं कैसे भ्रम। पुलिस लाइन में जब दंगे की स्थिति संभल में हुई तो वहां लोग हम जाकर के वहां पढ़ेंगे, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो पुलिस से तनख्वाह लेते, अपनी तनख्वाह से कटवा के उसकी पुताई कराते हैं, उनका हक है। ये नहीं कि सब लोग वहां पहुंच जाए, नमाज पढ़ दे। आपकी आस्था होगी, दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं होगा। आप हमारी गोपनीयता भंग करेंगे। सभी की आस्थाओं का सम्मान है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? सब वही कहता है। 16, 17, 18, 19 से। अच्छा, एक सेकंड, राइट्स का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, विवेक जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आचार्य जी। अच्छा एक सेकंड प्लीज, आप आचार्य जी और विवेक जी को स्क्रीन पर लीजिए। आचार्य जी और विवेक जी, एक सेकंड, जवाद साहब एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ। जवाद साहब प्लीज एक मिनट, एक सेकंड, जी सही बात। मैं विवेक जी और आचार्य जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं डीजीपी साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं।